सऊदी अरब में 50 साल से चल रहा कफाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे कफाला सिस्टम तो आपको YouTube पर इतनी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, इतने बड़े बड़े चैनल आपको इंडिया के मिलेंगे जिसमें ये साफ साफ इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि सऊदी अरब में कफाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। कफाला सिस्टम मतलब आप जानते ही हैं, सऊदी अरब में अगर आप रह रहे हैं तो कफाला सिस्टम क्या होता है ये सभी को पता है। लेकिन इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है वो आखिर क्यों ऐसी खबर छाप रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं कि सऊदी अरब में कफाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है और कफाला सिस्टम को बोलते क्या है, कफाला होता क्या है, बस यही सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे तो कोई ये नहीं दिखा रहा होगा, वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहा होगा सऊदी अरब के प्रिंस की कि उन्होंने खुद ये बयान दिया हो कि सऊदी अरब में कफाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। इतना बड़ा फैसला किया है उन्होंने, इतना बड़ा बयान दिया है, इतना ये लोग दावा कर रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल वाले, लेकिन कहीं पर भी एक क्लिप भी नहीं सामने आ रही है। बस ये लोग खुद अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि सऊदी अरब में कफाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है और सऊदी प्रिंस ने ऐलान कर दिया है। अरे भाई कहाँ पर ऐलान कर दिया है? कहीं पर आर्टिकल तो होना चाहिए, कहीं पर वीडियो क्लिप तो होना चाहिए, कुछ तो सबूत दो कि बस आपने खुद बता दिया अपने मुंह से कि सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब ख़त्म हो गया। सच्चाई क्या है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सही जानकारी और लोगों पहुंच सके, ना कि ये गुमराहियत वाली बातें सबको पता चल सके। कफाला सिस्टम अगर सऊदी अरब में ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा अजनबियों को और वहाँ पे जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, जो सऊदी हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? कफाला सिस्टम की वजह से ही आज वहाँ पर इतना अच्छा कानून है जिसकी वजह से काफ़ी गैर मुल्कियों को वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है और वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल दूसरी जगह काम कर रहे हैं, परसों तीसरी जगह काम कर रहे हैं, यही होता रहेगा और जितने वहाँ पर सऊदी लोग हैं उन सबका बिजनेस भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इतना जल्दी वर्कर लाना, इतने जल्दी वर्कर को अपने यहाँ काम करना, कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये सिस्टम ख़राब करने के लिए सऊदी प्रिंस ने ऐलान किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कफाला सिस्टम सऊदी अरब में ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर भी और मुल्कों की तरीके हालात हो जाएंगे जैसे कि बाकी मुल्कों में है। कफाला सिस्टम की वजह से ही वहाँ पर जो भी गैर मुल्की जाता है वो थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम करता है, उसको पता होता है कि हम यहाँ पर कुछ गलती करेंगे या फिर हम यहाँ से भागेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से वहाँ पर आदमी आराम से काम करता है और काफ़ी वक्त वहाँ पर गुजारता है। कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसकी खबर यहाँ तक कि इंडिया में जो अमर उजाला पेपर है, अमर उजाला वालों ने भी ये खबर छाप दी है। इतने बड़े न्यूज़पेपर ने भी ये खबर छाप दी है। इन्होंने भी सिर्फ यही छापा है कि सऊदी अरब में 50 साल से जो चल रहे कफाला सिस्टम को बंद कर दिया गया है। सऊदी प्रिंस ने मोदी जी को दिवाली तोहफा दिया है। क्या चल रहा है भाई ये? ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा कभी? मतलब कुछ भी अपनी तरफ से छाप दिए दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि नियम कानून क्या है, वहाँ का क्या सिस्टम है, कुछ नहीं। आगे बस इतना ही सिर्फ छापा गया है कि सऊदी अरब में 50 साल से जो कफाला सिस्टम चल रहा था उसको बंद कर दिया गया है और अब जो गैर मुल्की हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब वो कहीं पर भी जाकर अपना काम कर सकते हैं, किसी कफील की किसी सऊदी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा सऊदी अरब में हो जाएगा तो भैया बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी सऊदी अरब में और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी गैर मुल्कियों की भी, क्योंकि एक जगह से काम छोड़ना और दूसरी जगह पर काम जाना इतनी जल्दी, पहली चीज़ तो वहाँ पर काम नहीं मिलता है और अगर काम मिल भी गया तो उसमें सारी कागजी कार्रवाइयाँ होती होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी देशों की तरीके नहीं, जो कारखाने में आज यहाँ पर काम कर रहे हैं तो कल दूसरी जगह काम कर रहे हैं, परसों तीसरी जगह काम कर रहे हैं, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं वहाँ पर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट से काम होता है ताकि जो वहाँ पर वर्कर गया है वो ज़िम्मेदारी से अपना काम करे और वहाँ के सऊदी की भी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने कर्मचारी से, अपने वर्कर से अच्छे से पेश आए। तो ये कफाला सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जैसा है वैसा ही चल रहा है, खाली कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नियम कानून लाए गए हैं, वो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। कानून ये है
डोमेस्टिक वर्करों के लिए भी है और बाहर कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी कानून है। डोमेस्टिक वर्कर के लिए नया कानून बनाया गया है। डोमेस्टिक वर्कर जैसे कि हाउस ड्राइवर हो गए, शगाला हो गई जो घर में काम करती हैं, और सऊदी का मजरा हो गया जैसे कि उसके मजरे में जो काम करता है वो भी घरेलू वर्कर में आता है, और सऊदी के घर में जो पर्सनल नर्स है वो भी घरेलू वर्कर में आती है। इस तरीके से काफ़ी लोग हैं जो घरेलू वर्कर में आते हैं। इनके लिए एक अच्छा कानून लाया गया है कि अब कोई भी सऊदी घरेलू वर्कर को अपने यहाँ बुलाता है, सऊदी बुलाता है, तो उसका इकामे का और वीज़ा परमिट और उसका जो भी खर्चा है सारा सऊदी को ही पे करना पड़ेगा। उससे कोई भी चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि अगर वो सऊदी उस कर्मचारी को, उस वर्कर को किसी दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करता है तो उसका भी खर्चा सारा सऊदी को ही झेलना पड़ेगा, सऊदी को ही पे करना पड़ेगा, ना कि वर्कर को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर कोई भी सऊदी उनसे पैसे मांगता है इन सब चीज़ों के लिए तो वो सीधे सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने पर सऊदी के ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा, और साथ ही साथ 3 साल के लिए उसका जो डोमेस्टिक वर्कर का जो परमिट है, जो लाइसेंस है, वो उसका बंद कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। यानी 3 साल तक वो किसी भी घरेलू वर्कर को, डोमेस्टिक वर्कर को अपने यहाँ नहीं बुला सकता। साथ ये भी कानून लाया गया है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर है उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही उसको सैलरी दी जाएगी। उसके कॉन्ट्रैक्ट में जितनी सैलरी होगी वही सैलरी उसको दी जाएगी। और ये भी बताया गया है कि और डोमेस्टिक वर्कर को 8 घंटे लगातार रेस्ट करने को दिया जाएगा। उस 8 घंटे में उससे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, और उसको हफ्ते में 1 छुट्टी भी दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर 2 साल तक लगातार अगर वो सऊदी के पास काम करता है तो उसे घर जाने के लिए अपना पैसा लगाना पड़ेगा, और वापस बुलाने के लिए वापसी का टिकट सऊदी को ही देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर 2 साल तक लगातार अगर किसी सऊदी के यहाँ काम करता है तो उसे 1 महीने की छुट्टी के साथ 1 महीने का पैसा भी दिया जाएगा, 1 महीने की सैलरी भी दी जाएगी। और अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर देता है, 2 साल के बाद उसे काम नहीं करना है, आगे उसके यहाँ काम नहीं करना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की सैलरी दे करके उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कानून है डोमेस्टिक वर्करों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनको नहीं पता होता था कि अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वर्करों के लिए होने वाली हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे। उनसे बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता था। तो अब ये नियम कानून लाया गया है, आप इस नियम कानून से चल सकते हैं। अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें दी जाएंगी। डोमेस्टिक वर्कर के लिए मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, नियम कानून जो बताए गए हैं। पहली चीज़, डोमेस्टिक वर्कर को सऊदी यहाँ पर बुलाएगा, उसका इकामा, वीज़ा परमिट और जो भी उसका खर्चा है वो सारा सऊदी झेलेगा। और अगर उसको कहीं पर ट्रांसफ़र करता है, सऊदी अपने यहाँ से दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करता है, तो उसका ही पैसा सऊदी को ही पे करना पड़ेगा। डोमेस्टिक वर्कर को 8 घंटे लगातार रेस्ट करने को दिया जाएगा, आराम करने को दिया जाएगा। उससे उस 8 घंटे के बीच में कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, और साथ ही साथ हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी उसको। जी हाँ, पहले रोज़ काम करवाया जाता था, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, जब चाहे जब बुला लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हफ्ते में 1 छुट्टी उसको दी जाएगी। ये कानून लाया गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और ये भी बताया गया है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर 2 साल तक लगातार अगर किसी सऊदी के यहाँ काम करता है तो उसे 1 महीने की छुट्टी और 1 महीने की सैलरी दी जाएगी, और वापसी का टिकट उसको दिया जाएगा जब वो अपने घर जाके वापस आएगा। और अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है 2 साल पूरे होने पर, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। तो कानून अभी सिर्फ और सिर्फ इतना लाया गया है, बाकी और भी कानून आए हैं, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो न्यूज़ अभी आई है, सऊदी अरब में कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा अभी कहीं भी आर्टिकल नहीं छपा है और ना ही कोई बयान, कोई वीडियो क्लिप आई है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से बताया गया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने जो भी वीडियो बनाई है, ये अभी आप इसमें देखिएगा, ये खुद अभी ये वीडियो बनाएंगे, इसमें बताएंगे
कि ये कानून लाए गए हैं, तब अगर इन कानून के अंदर, इन दायरे के अंदर अगर लेबर को या वर्कर को दिक्कत होती है तब वो कहीं पर ट्रांसफ़र ले सकता है। अभी आप देखिएगा जो ये पेपर में भी छापा है अमर उजाला वालों ने, ये भी अपना ये बदलेंगे। तो अभी कफाला सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पूरा वैसे ही है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।